राजस्थान के वीरान रेलवे स्टेशन पर प्रेत की आत्माओं गर्मी की रातों में राजस्थान के वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच एक स्टेशन पर कोई भी आदमी भटकना नहीं चाहता। खूनीपुरा रेलवे स्टेशन, जहां बीते 20 सालों में कोई ट्रेन नहीं आई। कहते हैं वहां का वहां के पटरी पर एक प्रेत का साया है, एक आत्मा जो रात के तीसरे पहर जागती है। रात के सन्नाटे में किसी का धीमा रोना, चैन चिल्लाने की आवाजें और किसी अदृश्य हाथ का बवंडर सा रास्ते पर खींचने की कोशिश करना। इस स्टेशन के बारे में अफवाह है कि जो भी इसकी सीटी सुन लेता है वो फिर वापस नहीं आता। आखिरकार एक रात की कहानी शुरू होती है। वीरेंद्र नाम का एक ट्रक ड्राइवर जो कोटा से जैसलमेर की ओर सामान ले जा रहा था, उसकी किस्मत उसे उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर ले आती है। रास्ता भटकने के बाद उसे केवल एक ही उम्मीद दिखती है, वो स्टेशन जहां उसने सुना था कि कई सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी। पर मजबूरी और ठंडी हवा के डर ने उसे इस सुनसान स्टेशन के पास रुकने पर मजबूर कर दिया। स्टेशन के भीतर सन्नाटा था, हर जगह रेत की परत थी, जैसे कोई बहुत पुरानी धूल से भरी तस्वीर। तभी उसे एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया, जो कांपते हाथों से स्टेशन के बाहर एक छोटे से अलाव के पास बैठा था। बूढ़े का नाम था बंसीलाल, जो स्टेशन की कहानियां सुनाते सुनाते शायद अपनी जिंदगी से थक चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और वो वीरेंद्र को सलाह देता है कि स्टेशन के पास रात में कोई न रुके। लेकिन वीरेंद्र को इसकी परवाह नहीं थी। उसे थोड़ा आराम चाहिए था और वो अपनी ट्रक की सीट पर बैठते हुए गहरी नींद में सो गया। आधी रात बीत चुकी थी और वीरेंद्र को एक अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ट्रक का दरवाजा खटखटाया हो। उसने जैसे ही आंखें खोली, सामने उसने किसी छाया को खड़े पाया। एक औरत जो पुराने समय के कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में एक सूनापन था। डर के मारे वीरेंद्र के हाथ पैर जम गए। उसने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत से बात करने की कोशिश की, वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई, हवा में जैसे किसी परछाई की तरह घुल गई। अगले कुछ घंटों में वीरेंद्र ने वही छाया कई बार देखी। कभी वो औरत ट्रैक के पास दिखाई देती, तो कभी स्टेशन के टॉयलेट के पास। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। अचानक उसने अपने ट्रक के शीशे में खून की बूंदें देखी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या देख रहा है और ये सब असली था या एक डरावना सपना। अगर आपको इस कहानी में मजा आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करें। तभी तथा ही एक भयानक आवाज आई, तू वापस नहीं जा पाएगा। वो आवाज इतनी भयावह थी कि वीरेंद्र का दिल दहल गया। वो जानता था कि वो अकेला नहीं है। लेकिन वो यहाँ क्यों आया और अब उससे क्या चाहता है, यह समझना मुश्किल था। स्टेशन के उस बूढ़े चौकीदार बंसीलाल ने एक भयानक कहानी सुनाई थी। इस स्टेशन की आत्मा माधवी नामक एक लड़की थी, जो एक दिन अपने मंगेतर के इंतजार में यहाँ आई थी, लेकिन उसका मंगेतर कभी नहीं आया। माधवी की उस रात एक हादसे में मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है, अपने प्यार का इंतजार कर रही है। कहते हैं वो हर उस आदमी की जान लेती है जो उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन उसे हमेशा उसी दर्द में भटकना पड़ता है। अब वीरेंद्र खुद को उस जगह से निकालने के लिए हर कोशिश करता है। वो भागने का इरादा करता है, लेकिन तभी स्टेशन का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज उठती है, तू मेरा इंतजार करेगा। वीरेंद्र समझ जाता है कि यह माधवी का प्रतिशोध है। वो एक मरे हुए इंसान के साथ युद्ध कर रहा है, एक ऐसी आत्मा जो अपनी अधूरी ख्वाहिशों में कैद है। आखिरी पल में जब वीरेंद्र अपने ट्रक में भागने का आखिरी प्रयास करता है, वो देखता है कि वो फिर से उसी स्टेशन पर पहुंच गया है। कोई रास्ता नहीं बचा है। वो समझ चुका था कि अब उसका अंत नजदीक है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके चारों ओर रेत का घेरा बन गया हो, और अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके गले में हाथ डाल रहा है। अगली सुबह
आवाज सुनते हैं, उसकी पुकार सुनते हैं। एक ऐसी आत्मा की पुकार जो अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही थम गई। अगर आपको इस कहानी में मजा आया तो प्लस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करें। Och så har jag gemacht i det. Utan att